आज का जो मुद्दा है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो एआई है। चैट जीपीटी लिखता है, उसमें फूल माला बिंदी टिकुली सब लगा देता है। इनका एक और ये एक्सपर्ट है, ये टाइटल भी लिखवा लेते हैं यूट्यूब का कि बताओ चैट जीपीटी टाइटल क्या डालें। टाइटल भी लिखवा लेता हूँ, एसईओ भी और हैशटैग भी ले लेते हैं। चैट जीपीटी से सारी लिखवाई और वो सारी गर्लफ्रेंड ने पकड़ ली। ये नहीं समझ पाए कि जिसको भेज रहे हैं वो असली में स्क्रिप्ट राइटर है। मैंने कहा मेक अ न्यू प्रोजेक्ट, उसने 2 मिनट में नया प्रोजेक्ट बना के दे दिया। इससे कई लोगों को फ़ायदे बहुत सारे हुए और नुकसान भी हुए हैं। नुकसान इस तरीके से कि बहुत से लोगों की नौकरी खा गया है ये। इंसान के इमोशन के साथ वो कनेक्ट होती हुई जिस तरीके से जा रही है, आप कुछ भी लिखिए और तुरंत उसको डायरेक्शन दीजिए, तुरंत वो चीज़ आपके सामने परोस दे रही है। नमस्ते, मेरा नाम है ब्रजेश तिवारी और आपका स्वागत है एक बार फिर से बतकही चौक पे। बतकही चौक पे आज हमने पंचायत सजाई है और आज का जो मुद्दा है जिस पे हम चर्चा करेंगे वो एआई है। एआई एक तरफ जो कॉस्ट कटिंग करा रहा है, नौकरियां जिसके कारण लोगों की जा रही है, और दूसरी तरफ सहूलियत भी बहुत दे रहा है। हमारे साथ में तमाम हमारे साथी हैं मौजूद, इनसे बात करेंगे कि एआई इनके जीवन में क्या रोल निभा रहा है। तो दाहिने से शुरू करते हैं। तो हमारे बगल में अमन है। अमन, क्या लाइफ में रोल निभा रहा है? सच में इससे बेनिफिट है कि नुकसान ज़्यादा है? नहीं सर, अभी तो बेनिफिट ही दिखाई दे रहा है। मैं एक घटना का जिक्र करना चाहूँगा। मेरे पिताजी चूँकि वो भी पत्रकार हैं, तो वो सुल्तानपुर की एक खबर मेरे पास भेजते हैं सुबह ही। चूँकि संस्थान का उसके बाद काम होता है मेरे पास, तो इतना समय नहीं था कि उसको पढ़ा जाए फिर उसको भावनात्मक रूप से लिखा जाए। तो मैंने सीधे उसको चैट जीपीटी पे पेस्ट कर दिया और कहा कि इससे जुड़ी हुई एक खबर बढ़िया सी तैयार करके दो। तुरंत उसने एक खबर निकाल के दिया, लेकिन उसने जो खबर निकाल के दिया था वो नॉर्मल ही थी कि ये घटना हुई, इस घटना में ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। हम कहे ये बहुत थोड़ा नॉर्मल है, हम कहे थोड़ा एग्रेसिव इसको बना के दो। फिर तुरंत उसका मिजाज बन जाता है एग्रेशन वाला। उसके बाद हम कहते हैं नहीं ये ज़्यादा हो गया, अब थोड़ा नॉर्मल कर दो। फिर वो नॉर्मल, मतलब इंसान के इमोशन के साथ वो कनेक्ट होती हुई जिस तरीके से जा रही है, आप कुछ भी लिखिए और तुरंत उसको डायरेक्शन दीजिए, तुरंत वो चीज़ आपके सामने परोस दे रही है। जैसे पहले के दौर में ये होता था भूख लगा है तो मैगी 2 मिनट में, अब है कि आपको स्क्रिप्ट चाहिए, कैसा भी स्क्रिप्ट चाहिए, कोई सा भी स्क्रिप्ट चाहिए, लिखिए तुरंत बन के तैयार वो स्क्रिप्ट। तो ये जैसे इन्होंने बताया, एक लेखनी भी हमारी गायब हो रही है। हमारी लिखने की क्षमता, सोचने की क्षमता, हम क्या आप सोचेंगे, जो हमारा फील, हमारा सब इमोशन ख़त्म हो जाएगा ऐसे। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप देखिए, हम लोग तो जो प्रयोग कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। चैट जीपीटी से लिखवा रहे हैं और जेमिनी है उससे लिखवा रहे हैं। लोग जो रिप्लाई कर रहे हैं ना आजकल व्हाट्सएप पे भी, अगर किसी से किसी टॉपिक पे बात कर लो तो वो भी वही चैट जीपीटी पहले जा रहे हैं, उसके बाद वो रिप्लाई भी चैट जीपीटी वाला दे रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात, लोग ये नहीं समझ पाते, जो चैट जीपीटी लिखता है उसमें फूल माला बिंदी टिकुली सब लगा देता है। तो लोगों को उसको यूज़ करने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि वो हमको एडिट करना है, उसको हटा देना है। आजकल हम फेसबुक पे देख रहे हैं, फेसबुक पे लोग पोस्ट लिखते किसी फोटो को डालने के लिए, तो उसका जो कैप्शन होता है वो भी चैट जीपीटी को होता है। अब जो लोग यूज़ कर रहे हैं उनको पता है, क्योंकि वहाँ पे एक हरा वाला फूल बना है, एक गुब्बारा बना हुआ है, मतलब वो इतना ज़्यादा कैप्चर करता है। आपने अगर कोई खुश मिजाजी वाली बात कर दी तो उसमें खुश मिजाजी के लिए फूल 4 ठो लगा देगा कि आप खुश रहिए, इमोजी 4 लगा देगा कि आप खुश रहिए, मतलब खुश मिजाजी वाली बातचीत। कोई एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस एक अच्छा मेरे साथ ये रहा कि मेरी अभी एनिवर्सरी कुछ महीने पहले थी, तो मैंने उसको समझ में नहीं आ रहा था आइडिया क्या होना चाहिए कि क्या किया जाए इसको। तो मैंने फिर एक म्यूज़िकफुली एक वेबसाइट है, हालांकि वो पेड है, लेकिन चूंकि संस्थान ने उसको पेड कर रखा है, तो मैंने उसमें एक पहले चैट जीपीटी स्क्रिप्ट मैंने डाली, उसने एक गाना लिखा हुआ कायदा अच्छा सा, फिर वो स्क्रिप्ट उठा के मैंने उसको म्यूज़िकफुली में डाला, उसने बेहतरीन एक गाना तैयार किया। और उसके बाद बाकायदा मैंने नाम और वाइफ के नाम के साथ स्क्रिप्ट उसकी लिखी थी, तो उसका जो वीडियो बनाया, उसकी वीडियो बनने के बाद वाइफ ने कहा मतलब ये सब, मतलब तुमने मेरे लिए गाना बना दिया, मेरे लिए गाना बनाया, वो भी नाम के साथ, इतना अच्छा। तो वाइफ तो बहुत खुश हो गई। तो मतलब एनिवर्सरी एकदम बेस्ट रही, एकदम एआई ने एनिवर्सरी बेस्ट कर दिया। तो अभी ये बहुत अच्छा है कि चैट जीपीटी से और भी जो एआई फीचर्स हैं उनके इस्तेमाल से आप अपने वैवाहिक संबंधों को और मधुर बना सकते हैं। अच्छा इस्तेमाल से। अंकुल हमारे साथ है, हमारे ये इनका एक और ये एक्सपर्ट हैं, ये टाइटल भी लिखवा लेते हैं यूट्यूब का कि बताओ चैट जीपीटी टाइटल क्या डालें।
नहीं, मैं तो बहुत कुछ लिखवाता हूँ, टाइटल भी लिखवा लेता हूँ, एसईओ भी और हैशटैग भी ले लेते हैं। कुछ ही चीज़ें मतलब जो होती जो लगता है नहीं मिलेगी। बाकी चैट जीपीटी तो है ही बहुत अच्छा, जब से आया है तब से बहुत अच्छा हुआ। बाकी जैसे अभी कुछ दिन पहले एक हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। नाम तो नहीं बताएंगे, नाम बता भी देंगे तो बवाल हो जाएगा। नाम नहीं, कई गर्लफ्रेंड है। नहीं है एक ही, लेकिन नाम नहीं बताएंगे। हाँ, तो अभी उसका बर्थडे था तो कुछ मैसेज लिखवाने थे, हम कैसे अच्छे से मैसेज क्या लिखें, तो चैट जीपीटी से लिखवाया तो बहुत अच्छा था, मैसेज लिख के दिया। हमने उसको भेजा भी। पकड़े गए थे क्योंकि इनकी जो गर्लफ्रेंड है वो स्क्रिप्ट राइटर है एक चैनल में, और ये जब वो इमोजी वाला भेज दिए तो वो पकड़ ली कहीं तो। बात सही बोल रहे हैं, ऐसा हुआ। तो उसने सीधे मैसेज में रिप्लाई दिया कि चैट जीपीटी से लिखा है ये। यानी चैट जीपीटी से सारी लिखवाई और वो सारी गर्लफ्रेंड ने पकड़ ली। ये नहीं समझ पाए कि जिसको भेज रहे हैं वो असली में स्क्रिप्ट राइटर है। ये चीजें हो रही हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, उसके बाद फिर मैंने वही स्क्रीनशॉट लेके चैट जीपीटी को भेजा। हम अब उसके बाद क्या लिखूँ मैं? और उसके बाद ये लिखते हैं कि तुम बेवकूफ हो। इस तरीके की चीजें भेज रहे हो, तो वो कह रही है चैट जीपीटी कि सॉरी मैं आपकी भावनाओं को समझ नहीं पाई, इनकी तो लंका लग गई उधर से। तो ये अनुभव हमारे साथियों का। अब हम अपने बगल में चलते हैं। अभी हाल ही में पिता बने हो, इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भी कमेंट कीजिएगा। तो आशुतोष, आपका क्या अपना अनुभव है? देखिए, मैं अपना एक बात बताना चाह रहा हूँ। मैं गया था कॉलेज, अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, तो कॉलेज में प्रोजेक्ट बनाने के लिए पहले बताया गया था और मुझे ये चीज़ जानकारी नहीं थी कि मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है। तो सब बच्चों ने बना लिया, मेरा प्रोजेक्ट रह गया। अब मैं सोच रहा हूँ यार कैसे होगा कैसे। 2 दिन बचे थे जमा करने के लिए, तो सर ने अगले दिन भी बुलाया था ऑफिस। तो मैंने सोचा, मैंने 2-3 बच्चों के प्रोजेक्ट लिए और 3 बच्चों के प्रोजेक्ट उठा के डाले चैट जीपीटी पे। मैंने कहा मेक अ न्यू प्रोजेक्ट, उसे 2 मिनट में नया प्रोजेक्ट बना के दे दिया। और मैं दूसरे दिन प्रोजेक्ट लेके गया ऑफिस। सब लोग एकदम हैरान, बच्चे कह रहे हैं कैसे लिखा यार तुमने, कैसे बनाया, रात भर में कैसे कर दिया। मैंने कहा बहुत मेहनत की है, अब ये मत पूछो। मैं रात भर जगह है, बहुत लिखे। रात भर जगा हूँ और एकदम से खूब भौकाल बन गया। आपका क्या अपना अनुभव है चैट जीपीटी? पहले ये एक बताओ, चैट जीपीटी सही, चैट जीपीटी ही नहीं, बहुत एआई टूल्स हैं। कोई फोटो को अपग्रेड कर देता है, कोई फोटो बना देता है, कोई गाना बना देता है, कोई गाना का स्क्रिप्ट लिख देता है। तो ये सही है कि नहीं? दिव्यांग नहीं बना रहा है लोगों को? नहीं, लोगों को दिव्यांग तो सर बना ही रहा है, लेकिन इससे कई लोगों को फ़ायदे बहुत सारे हुए हैं और नुकसान भी हुए हैं। नुकसान इस तरीके से कि बहुत से लोगों की नौकरी खा गया है, ये बहुत आसानी से नौकरी खा गया है। कई सारे स्क्रिप्ट राइटर्स के दिमाग जो हैं वो एक तरीके से उसने समझ लीजिए पढ़ रखे हैं। अब पढ़ भी इस तरीके से लिए हैं क्योंकि हर इंसान जाता है, हर रोज़ हर इंसान अपनी व्यक्तिगत चीज़ें भी लेके चैट जीपीटी पे जाता है, तो उसको पता चल जाता है कि इंसान आसपास का सोच क्या रहा है। वो सारी चीज़ों का कलेक्शन करके आपको दे देता है। कोई अनुभव? अनुभव मेरा भी अनुभव सर कॉलेज वाला ही है। वैसे कॉलेज वाला अनुभव ये है कि अब हाई स्कूल इंटर तक तो लिखने में मज़ा आता था, खैर क्योंकि स्कूल भी जाना पड़ता था और एग्जाम्स में लिखना भी पड़ता था बहुत सारा। ग्रेजुएशन में क्या हुआ, लास्ट में आपको एक डिसर्टेशन सबमिट करना होता है, तो हमें पता ही नहीं था भाई ये सब होता क्या है। अब पोस्ट ग्रेजुएशन में मैडम ने बोला कि आपको डिसर्टेशन देना है, वो भी 2 दिन पहले, और मैसेज हमने देखा 1 दिन पहले। 15,000 वर्ड्स का डिसरेशन। मेरे तो होश उड़ गए भाई, अब ये बनेगा कैसे, अब कैसे होगा, लिखूं वो भी रिटर्न चाहिए उनको, रात भर में रिटर्न। बस मैंने तुरंत चैट जीपीटी खोला, उसके बाद तो चैट जीपीटी, ग्रोक, पता नहीं कौन कौन से एआई, सबसे निकाला 15,000 वर्ड्स का असाइनमेंट और अगले दिन ले गया कॉलेज में। मैडम बोलती रात भर में तूने कैसे बना दिया? मैंने बोला बस मैम अब मत पूछिए, बहुत मेहनत किया हूँ, घर में सबसे लिखवाया हूँ, बहनों से लिखवाया हूँ, खुद भी लिखा हूँ। लिख के भी आ गया कैसे? नहीं, तो रिटर्न सबमिट करना था और उन्होंने बोला, एक ऑप्शन भी दिया था कि अगर आप रिटर्न नहीं दे पा रहे हैं तो आप जो है मतलब सॉफ्ट कॉपी दे सकते हैं। और अभी कुछ दिन पहले हमने देखा ये अंकुल जो हैं ये हमारी एक फ़ोटो खींच लिए, उसके साथ में आशुतोष की फ़ोटो खींचे। अब दोनों लोग की फ़ोटो मिला दिया आपस में, अब इनको लड़की बना दिया, हमको बढ़िया लड़का बना दिया। बाद में सबसे मिलके पूछते भाई तुमने ये नई गर्लफ्रेंड कहाँ से बना ली? पूरा मजाक ही बना दिया, सब मौज ले लिए पूरे। फोटो को भी दिखाएगा। एक मैं अपने दोस्त का अनुभव बता रहा हूँ। उसकी शादी, चूंकि वो भी पत्रकार है, बहुत अच्छे संस्थान पत्रकार है, तो उनके पास 10-12 रिज्यूम आया था। तो उन्होंने क्या कहा कि आप समझ नहीं पा रहे थे कौन सा रिज्यूम बेहतर है। वो 10 रिज्यूम डाले और कहे हु इज द बेस्ट। चैट जीपीटी ने एक फिल्टर किया और बताया सी इज द बेस्ट। अच्छा, ये है फोटो, देखिए जो लड़की है वो आशुतोष है। आप इसको, इसमें जो ये लड़की है ये आशुतोष है और जो लड़के हैं वो ये अनुपम है। इस चैट जीपीटी ने ये खेल किया है, ये देख सकते हैं।
लेकिन एक बात और है, चैलेंज ये है, जैसे नौकरियां खत्म हो रही हैं। अब देखिए एंकर जो मौसम की जानकारी एक अच्छे चैनल पे एक एआई एंकर आके पढ़ती है। ऐसे तो आप वीडियो आर्टिस्ट हैं, देखिए कई ऐसे वेबसाइट हैं, कोई ऐसे एआई टूल्स हैं जो वीडियो करके दे रहा है, पूरा जनरेट हो जा रहा है। बिल्कुल, मैं अभी 2-3 मेरे साथ इस तरीके का हुआ भी है। 2-3 प्रोजेक्ट आए और उसमें उनको जिस तरीके का वॉइस ओवर चाहिए था, जब हमने उनको डिलीवर किया तो उन्होंने रिप्लाई में जिस तरीके का वॉइस ओवर हमें भेजा सैंपल में, वो था एआई जनरेट। तो उनको चाहिए था ऐसा वॉइस ओवर। तो उनको ये लग रहा है कि अगर हम किसी एक वेबसाइट को पेड कर लें तो उससे न जाने कितने वॉइस ओवर करवा सकते हैं, जबकि एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट को अगर वो पेड करेंगे और मतलब जितना उनके पास वर्क है तो वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, बहुत हाई पेड हो जाता है। 5-6 हज़ार में काम हो जाएगा। 5-6 हज़ार में काम हो जाता है, और साल भर चलेगा। साल भर चलेगा। तो इस मतलब इस तरीके की चीज़ों से आसानी तो हुई है कहीं ना कहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों की निश्चित रूप से नौकरियां भी गई हैं, काम भी कम हुआ है। 40 करोड़ वाली जनता वाले देश में एआई तो नहीं ही चाहिए। कम से कम इतने लोग हैं, काम करें, एक 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 शायरी लिखे। एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ। मेरी एक दोस्त थी, जिमी नाम था उसका। तो उसका वॉइस ओवर बहुत बढ़िया था। तो मैंने एक बार बोला कि एक बाहर से प्रोजेक्ट आया है, मुझे अपना ही एक वीडियो का व्यू कराना था। तो मैंने बोला ये वीडियो आया है, इसका कितना चार्ज लोगे? तो उसने बोला अगर एक वीडियो का ही है तो मैं ऐसे ही कर दूंगी, और बाकी अगर किसी दूसरे का है तो मैं इसका कम से कम 10,000 रुपये लूँगी। तो मैंने सोचा यार इसकी आवाज़ तो बहुत अच्छी है और लड़की की आवाज़ में वीडियो कराएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फिर मैंने रिसर्च शुरू की, एक 11 लैब करके ऐप मिला, उसमें मैंने सेम उसी की आवाज़ में वीडियो किया और उसको भेजा। अब वो हैरान, यार ये कैसे हो गया। अब सोचिए कहाँ तक ये चैट जीपीटी और एआई कहाँ पहुँच गया है कि अगर मैं चाहूँ आपकी आवाज़ में बुलवाना तो आपकी आवाज़ में वीडियो करके दे देगा। मोदी जी की कैसी कैसी फोटो वायरल हो रहा है। अब मोदी जी खुद सोच रहे होंगे ये फोटो शूट कब कराया है। लोग जा रहे हैं उसमें शादी विवाह समारोह में, किसी के साथ फोटो खिंचवाया, उसको एआई से कन्वर्ट करवाया और बगल में जो बंदा है उसको मोदी जी बना दिया है कि मोदी जी के साथ आज हमने भोजन ग्रहण किया। अरे मोदी जी के जन्मदिन पे सबने मोदी जी के साथ फोटो लगाई थी। तो ये तो एआई टूल्स है। तो आज हमने अपने दोस्तों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ बैठे थे ताकि हम इस विषय पे चर्चा कर सके कि एआई का क्या बेनिफिट है। एआई का जितना बेनिफिट है आज के दौर में उतना ही नुकसान है, क्योंकि एआई से किसी भी चीज़ को आपको हैक किया जा सकता है। अब पहले तो आपके दिमाग को सुस्त बनाया जा रहा है ताकि आपके पास जो सोचने समझने की शक्ति है वो ख़त्म हो जाए। एआई गूगल पे मौजूद इन्फॉर्मेशन से हमें जो चीज़ मौजूद है वही देगा। तो गूगल पे आपका सच भी आपका सच है, मेरा सच भी मेरा सच है। फिलहाल इस प्रोग्राम में इतना ही। आपकी अपनी क्या राय है एआई को लेके कमेंट पे बताइएगा। कैमरे के पीछे हमारे जो सहयोगी हैं उनका नाम अभिजीत है। बाकी सभी बतकही चौक के टीम के साथ नमस्कार। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilaichi.